वेलकम टू आर यू चैनल फॉर द कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज के एपिसोड 5 जिसका नाम है पिकमैन्स मॉडल, जिसको डायरेक्ट किया है कीथ थॉमस ने और इसकी रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। इस मिस्टीरियस डार्क एंड कॉम्प्लेक्स गॉथिक टेल सुटेबल डिस्टर्बिंग एंडिंग को फाइंड आउट करने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो मुझे सपोर्ट करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। ये आपके लिए एक छोटा सा क्लिक हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है। ये स्टोरी एच.पी. लवक्राफ्ट की एक शॉर्ट स्टोरी की एडेप्टेशन है जो 1926 में पब्लिश हुई थी। ये स्टोरी एक टैलेंटेड कंपटीशन विनिंग यंग आर्टिस्ट विलियम थर्बर को फॉलो करती है, जिसकी लाइफ तब एक अलग ही ट्विस्ट ले लेती है जब वो न्यू स्टूडेंट रिचर्ड अपटन पिकमैन नाम के एक मिस्टीरियस क्लासमेट के साथ इन्वॉल्व होता है। 1909 में जहां विलियम और उसके क्लासमेट्स को उनकी टीचर एक आदमी का एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन पेंट करने के लिए कहते हैं, जिसकी भी पेंटिंग सबसे अच्छी होगी उसकी पेंटिंग को आर्कॉन गैलरी में रखा जाएगा। यहाँ विलियम, जो पहले से ही पास्ट के सभी कंपटीशन में विनर रहा था, वो काफी खुश था। अब टीचर क्लास में सबको न्यू स्टूडेंट पिकमैन से इंट्रोड्यूस कराते हैं। यहाँ जब विलियम पिकमैन की ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन को देखता है तो वह स्टक हो जाता है, जिसमें पिकमैन ने कई हाथों वाले और खून से सने वाले इंसान को पेंट किया होता है। जहाँ दूसरे स्टूडेंट पिकमैन को टॉन्ट मारते हैं कि उसने क्लास मंत्र को फॉलो नहीं किया है, जो कि है पेंट व्हाट यू सी, मतलब वही पेंट करो जो आप देखते हो। अब बाद में सब लोग पिकमैन के बारे में डिस्कस करते हैं कि वो एज में बड़ा है और उसकी मॉम की उसके बचपन में ही डेथ हो गई थी। वहीं उसके डैड की मेंटल हेल्थ भी खराब हो चुकी थी। पिकमैन की फैमिली काफी रिच थी, इसी वजह से वो अपना शौक पूरे कर रहा था और साथ ही वो ग्रेवयार्ड में जाकर पेंट करता था। अब विलियम पिकमैन से मिलने ग्रेवयार्ड जाता है और वो देखता है कि पिकमैन ग्रेवयार्ड में एक मरी हुई कैट को ड्रॉ कर रहा होता है। विलियम पिकमैन की पेंटिंग को देखकर इतना फैसिनेट होता है और वो उससे पूछता है कि वो ऐसी ड्राइंग क्यों करता है, जिसमें पिकमैन उसे कहता है कि डार्कनेस हमारे बीच ही रहती है और हम अपनी अच्छाई की वजह से डार्कनेस को छुपा देते हैं, पर यहाँ पिकमैन उन डार्कनेस को देख सकता है। विलियम पिकमैन की हॉरिफिक लवक्राफ्टियन इमेजेस देखता है जो कि उसे बहुत डिस्टर्बिंग लगती है। अब नेक्स्ट डे विलियम ने जो पेंटिंग बनाई थी उसे वो पसंद नहीं आती, तो वो इस साल कंपटीशन में पार्ट नहीं लेता। वहीं जब पिकमैन अपनी पेंटिंग जजेस को दिखाता है तो उसकी पेंटिंग किसी को भी पसंद नहीं आती। पिकमैन विलियम को बताता है कि कोई भी उसको और उसकी पेंटिंग्स को कभी नहीं समझ सकता। फिर वो दोनों पिकमैन के घर आ जाते हैं, जहाँ पिकमैन विलियम को अपनी और पेंटिंग शो करता है जो मॉन्स्टर्स, विचेस, विचक्राफ्ट्स और कैनिबलिज्म से रिलेटेड होती हैं। अब पिकमैन अपनी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में विलियम को बताता है कि उसके एंसेस्टर्स इंग्लैंड में काफी पुराने जमाने से हैं और उनके जमाने में विचक्राफ्ट काफी फेमस हुआ करता था। पिकमैन अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर की भी ग्रेट ग्रैंड मदर लेवेनिया की स्टोरी बताता है और वो विचक्राफ्ट परफॉर्म किया करती थी, जिन्हें जिंदा जलाकर मार दिया गया था। माना जाता है कि लेवेनिया ने एक रिचुअल के दौरान अपने हस्बैंड को मार डाला था और अपने कोवेन के मेंबर्स को अपने हस्बैंड का गर्म मीट परोसा गया था। जब विलियम लेवेनिया की पेंटिंग देखता है तो उसे वो पेंटिंग जिंदा लगती है। पेंटिंग में लेवेनिया अपने कोवेन के मेंबर्स के साथ अपने हस्बैंड की फीस्ट को एंजॉय कर रही होती है। विलियम को यहाँ अजीब सा फील होने लगता है और साथ ही उसे ऐसी कुछ आवाजें आने लगती हैं जैसे कि कोई चैंट कर रहा हो। पिकमैन बोलता है कि जो वो सुन सकता है पिकमैन वो सब देख भी सकता है। इन डिस्टर्बिंग इवेंट्स को फील करने के बाद विलियम बाहर आ जाता है। बाहर आकर उसे एक वेगन दिखती है जिसमें एक कपल इंटीमेट हो रहा होता है। जब विलियम उस वेगन के पास जाता है तो वो देखता है कि उसके अंदर एक विच निकलती है जो विलियम को अपने हाथ से उसके चेस्ट को पुश कर देती है। तभी विलियम अपने घर में जागता है, जहाँ वो देखता है कि हाथ का निशान अभी भी उसके चेस्ट में है। उसके नाइटमेयर में वो लेवेनिया से मिला था। अब विलियम अपनी गर्लफ्रेंड रिबेका के घर में पार्टी में जाता है, जहाँ वो रिबेका के डैड से मिलता है और उसके डैड को उसने कल रात उसी वेगन में देखा था। साथ ही उसे वही रात वाली विच भी पार्टी में कहीं दिखाई देती है। यहाँ विलियम काफी डिस्टर्ब हो जाता है और विलियम के बिहेवियर को देखकर रिबेका विलियम को पार्टी से बाहर जाने को कहती है। अब विलियम वापस पिकमैन के घर जाता है, पर यहाँ वो देखता है कि पिकमैन अपार्टमेंट छोड़कर और अपना सारा सामान लेकर वहाँ से चला गया है। अब स्टोरी आगे बढ़ती है ईयर 1926 में, जहाँ विलियम एक आर्ट गैलरी में जॉब करता है और एक फेमस आर्टिस्ट भी है। उसे रिबेका से शादी कर ली थी और उनका एक लड़का भी होता है। अब भी पिकमैन को डरावने नाइटमेयर्स आ रहे थे। एक दिन उसे एक पार्सल में एक पेंटिंग मिलती है जो कि इसकी वाइफ बताती है कि कोई पिकमैन नाम का एक आदमी उसे ये दे गया है और साथ ही पिकमैन टाउन में वापस आ चुका था। वो पेंटिंग एक मॉन्स्टर की होती है जिसे विलियम के बेटे ने गलती से देख लिया था।
अब नेक्स्ट डे विलियम आर्ट गैलरी की मीटिंग में होता है, जहां उसका कलीग जो विलियम को एक नए आर्टिस्ट के काम को गैलरी में डिस्प्ले करने का कहता है। ये नया आर्टिस्ट कोई और नहीं पिकमैन होता है, जिसे देखकर विलियम और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। उसके नए काम को देखने के लिए विलियम पिकमैन के घर जाने के लिए इस शर्त पर रेडी होता है कि वो अपने फैमिली और गैलरी को अकेला छोड़ देगा। विलियम पिकमैन के घर में बहुत से पेंटिंग्स देखता है और ये वही पेंटिंग्स है जो वो अपने नाइटमेयर्स में देखा करता था, और उन पेंटिंग्स को देखकर वो और ज्यादा डिस्ट्रेस हो जाता है। अब उन सारी पेंटिंग्स को वो जलाने का डिसाइड करता है और साथ ही पिकमैन को वो वहाँ पर शूट करके मार देता है। जहाँ मरते हुए पिकमैन बोलता है कि पिक्चर्स उसके दिमाग की उपज नहीं है, उसकी लाइफ से आती हैं। कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटी के एपिसोड 1 लॉर्ड 36 के एंड की तरह ही हॉरिफाइंग लवक्राफ्टियन एंटिटी अंधेरे से वही रूम में एक वेल से इमर्ज होती है, जो पिकमैन के बॉडी को अपने साथ लेकर चली जाती है। अब विलियम वहाँ से सीधा गैलरी भागता है और वहाँ वो देखता है कि पिकमैन की पेंटिंग उसकी गैलरी की दीवारों में लगी हुई है, जहाँ उसकी वाइफ रिबेका और बेटा जेम्स और उसका कलीग जो भी पिकमैन की पेंटिंग को देख रहे होते हैं। पिकमैन की पेंटिंग को देखते हुए जो पागल हो जाता है और उसकी आईज वहाँ फूट जाती है। यहाँ कुछ चैंटिंग भी सुन सकते हैं। ये पेंटिंग्स की डार्कनेस एक वायरस की तरह है जो सबको हॉन्ट करती है। विलियम अपनी वाइफ और बेटे को घर भेज देता है और उन सारे पेंटिंग्स को जला देने का कहता है अपने वर्कर को। अब बाद में विलियम घर आता है और अपनी वाइफ को घर में खोजने लगता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी वाइफ ने अपनी आंखें निकाल ली थी और उसने अपने बेटे को मार डाला था और विलियम को उसके हेड या कहें उसका मीट सर्व करने के लिए तैयार किया था। इस तरह ये एपिसोड में रिचुअल को पूरा किया गया है। स्टोरी के एंड में रेबेका ने बेटे जेम्स के मीट के साथ एक ऐसा ही फीस तैयार किया है जैसे लेवेनिया ने किया था। ये इवेंट एक्चुअली में उस पेंटिंग को शो करता है जिसे पिकमैन ने 1926 में विलियम को भेजा था। यहाँ ऐसा लगता है कि लेवेनिया का कल्ट एक रिचुअल सैक्रिफाइसेस के लिए इन्वॉल्व है, जिसमें डिमोनिक एंटिटी के लिए सैक्रिफाइसेस दिया जाता है, और पिकमैन जो अपने पेंटिंग्स को फैमिली पोर्ट्रेट बोलता है और फैमिली गॉसिप्स के मीडियम से लेवेनिया के एक्शंस के बारे में सीखता है। वो इस जनरेशन के कर्स को इनहेरिट कर रहा है। पिकमैन की आर्ट जो उसके पेंटिंग को देखने वाले को पागल बना देती है, इस कर्स को ट्रांसमिट करने और रिचुअल की कॉन्टिन्यूएंस को इंश्योर करने के लिए एक तरीका है। अब बात करें मॉन्स्टर की, तो पिकमैन की डेथ के बाद विलियम को दिखाई देने वाली एंटिटी पूरे एपिसोड में कई पिक्चर्स में दिखाई गई है, जबकि इसका ओरिजिन, पर्पस और नाम एपिसोड में कहीं भी नहीं समझाया गया। पूरे एपिसोड में सुनाई देने वाले चैंट्स का मीनिंग है कि ये कोई फेमस लवक्राफ्टियन मॉन्स्टर हो सकता है। देखा जाए तो पिकमैन ने विलियम को ही यहाँ चूज किया था। पिकमैन का इनिशियल प्लान विलियम की म्यूजियम के सभी मेंबर्स को अपने पेंटिंग्स को डिस्प्ले करने का था। जब विलियम ने पेंटिंग्स को एग्जिबिट करने से मना कर दिया तो पिकमैन ने अपने काम को दिखाने के लिए रिक्वेस्ट किया। पिकमैन इन डार्क एंटिटीज को सर्व करने वाला एक आर्टिस्ट था जो अपनी जगह लेने के लिए विलियम को चुनता है। रियलिटी में पिकमैन विलियम को बताता है कि वो जजमेंट को वैल्यू देता है, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि पिकमैन ने अपने फॉर्मर क्लासमेट्स में से किसी को नहीं बल्कि विलियम के घर एक पेंटिंग भेजने का चूज किया था, जबकि पिकमैन ने दूसरों को अपना आर्ट वर्क शो करने का प्लान बनाया था। वो विलियम को अपने घर पर भी इनवाइट करता है ताकि वो उसे खुद से रियलिटी दिखा सके, लेकिन पिकमैन अपने रियल मोटिव को एक्सप्रेस करने से पहले ही मारा जाता है। शायद उसका मानना था कि वो विलियम को यूनिवर्स के डार्केस्ट रियलिटीज को पेंट करने में ज्वाइन होने के लिए कन्विंस कर देगा। अगर यहाँ देखा जाए तो विलियम पेंटिंग्स को देखकर पागल नहीं हुआ था। क्वेश्चन ये भी है कि विलियम खुद पागल क्यों नहीं हुआ जब पेंटिंग्स को देखने वाले सभी पागल हो गए थे। तो ये स्टोरी का सबसे ऑब्वियस प्लॉट होल हो सकता है, लेकिन यहाँ एक डेफिनेशन आंसर देना थोड़ा मुश्किल है। पिकमैन ने सक्सेसर और कलीग के फॉर्म में विलियम को चूज किया था। शायद यही थ्योरी यहाँ पर सबसे ठीक बैठती है। पिकमैन खुद मॉन्स्टर की साइड से पागल नहीं हुआ था, शायद इसीलिए कि वो अपनी आर्टवर्क के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के कारण मॉन्स्टर को सर्व कर रहा था। वैसे पिकमैन अपनी आर्ट के मीडियम से मॉन्स्टर के कर्स को ट्रांसमिट करता था। इस तो हो सकता है उसने विलियम में एक और टैलेंटेड आर्टिस्ट को मॉन्स्टर सर्व करने के लिए और अपने फैमिली के काम को पूरा करने में हेल्प करने के लिए चुना हो, जिससे हो सकता है कि विलियम दूसरों की तरह पेंटिंग से इफेक्ट नहीं हुआ था। या इससे ये भी क्लियर हो जाता है कि जेम्स को फीस्ट क्यों बनना पड़ा, ना कि खुद विलियम को। यहाँ मेन इंटेंशन विलियम को मारना नहीं था, बल्कि उसे ट्रू डार्कनेस ऑफ रियलिटी से रूबरू कराना था। इस एपिसोड के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। आपको चैनल का कंटेंट पसंद है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।